नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बेसिक स्कूलों में कितने निपुण हुए छात्र, होगी थर्ड पार्टी जांच। देखिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि आगे की जो रूपरेखा है वो आज से तय होती है और सरकार किस तरफ बढ़ना चाहती है, विभाग किस तरफ बढ़ना चाहता है और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस पे ज़रूर बात करनी है। तो पहले खबर पढ़ते हैं। बेसिक स्कूलों में छात्र कितने निपुण हुए हैं, इसकी अब थर्ड पार्टी जांच करवाएगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन से एएमयू किया है। यह संस्था स्कूलों में चल रहे निपुण भारत मिशन की हकीकत जांचेगी। बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीके सिखाने में शिक्षकों का सहयोग भी भी की जाएगी। प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक छात्रों को निपुण बनाने की जांच के संबंध में महानिदेशालय स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन स्कूलों के 80% बच्चे दक्ष होंगे उनको निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। अच्छा काम करने वाले स्कूलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब देखिए, इस खबर को पढ़ने के बाद आपके अंदर लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या ऐसा हो रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में इतने बड़ा जो तंत्र है जिसमें महारथियों की लिस्ट पहले से मौजूद है। सबसे बड़ा महारथी बीएसए होता है, आयोग से भर्ती होके उसकी आई है। दूसरा सबसे बड़ा महारथी जो जोड़ा गया है वो है डाइट मेंटर का, वो भी आयोग से भर्ती होके आता है, वो भी एक ब्लॉक में एक होता है। फिर महारथी होता है बीओ होता है, वो भी इतना बड़ा आयोग से भर्ती होके आता है। उसके बाद एआरपी बनाए गए हैं, एसआरजी बनाए गए हैं और बाकी हमारे शिक्षक संकुल बनाए गए हैं और बाद में एक नॉर्मल शिक्षक की पोस्ट बनाई गई है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े एक फोर्स के साथ बेसिक शिक्षा मौजूद है और ये सारे के सारे पद सरकारी हैं, इसमें कोई भी एनजीओ का काम नहीं है। उसके बावजूद एनजीओ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये सारे के सारे महारथी बेकार हैं? क्या इनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है? तो यदि अगर ऐसा है तो इन पे कार्रवाई करिए, इनके कार्यशैली पर काम करिए, इनकी ट्रेनिंग करवाइए और इनको लगाइए कि किस प्रकार से चीज़ों को सही किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि किसी थर्ड पार्टी एनजीओ से ये कार्य करवाया जा रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है एनजीओज़ के साथ, उनको अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अब रिपोर्ट देना, देखिए, 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी व्यक्ति एक विद्यालय में, खासकर प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में जो भी इंसान घुसता है वो एक बहुत बड़ी ताकत लेके घुसता है और सबसे कमज़ोर आदमी वहाँ का शिक्षक मौजूद है, सबसे कमज़ोर इंसान है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ अंदर घुसा, उसने अपने आप को सबसे बड़ा अधिकारी समझ लिया कि भैया वो कलेक्टर घुसा है स्कूल के अंदर। अब उसको रिपोर्ट लगानी है, वो रिपोर्ट वो लगाएगा जो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि भैया रिपोर्ट का मतलब ही होता है ना कि जो भी वो उसने फ़ील किया, जो महसूस किया, वो रिपोर्ट लगाएगा। अब उसने क्या फ़ील किया, अब वो एनजीओ वाला आएगा 1 दिन के लिए। अब 365 दिन शिक्षक कैसे सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर इसी विभाग का कोई एआरपी आएगा, एसआरजी आएगा, बीओ आएगा, बीएसए आएगा, डाइट मेंटर आएंगे, वो इस विभाग के हैं और उनको यहाँ की समस्याएं के बारे में समस्याओं में पता है और वो जानते हैं कि इनका निराकरण कैसे करना है। अब एक एनजीओ को लगा दिया कि जो उड़ता हुआ आया है और उसको बता दिया कि भाई आपको विद्यालय जाके देखना है वहाँ बच्चे निपुण है कि नहीं और अपनी आपको रिपोर्ट लगानी। भाई वो जो रिपोर्ट लगाएगा ना, वो गजब की रिपोर्ट लगाएगा, क्योंकि वो तो अपने एनजीओ या सरकार को ये दिखाएगा कि मैं बेस्ट हूँ, बाकी यहाँ सब बेवकूफ़ की तरह काम करते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या सामंजस्य बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वाकई बच्चे में सुधार होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन के लिए जो व्यक्ति आ रहा है रिपोर्ट बनाने के लिए, वो तो केवल रिपोर्ट ही बना रहा है ना। वो क्या करेगा? केवल जांच करनी है तो जांच करनी है, तो जांच करने के लिए बीओ मौजूद है, जांच करने के लिए डाइट मेंटर मौजूद है, जांच करने के लिए बीएसए मौजूद है। आला अधिकारी जब मौजूद हैं तो जांच करने के लिए एक दूसरा एनजीओ क्यों? इस पर बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की नीयत समझ में नहीं आ रही और सरकार की इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग है वो भी समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हुआ कि एनजीओ को लाना पड़ रहा है, वो भी जांच के लिए कि कितने बच्चे निपुण हुए या नहीं। इसके लिए किसी एनजीओ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है सरकार की, ये सोच के परे है। लेकिन आदेश जारी हो चुका है। अब संगठन इतना कमज़ोर है कि इस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता कि भाई ऐसा क्यों, ये सवाल सरकार से कोई कर नहीं सकता। या फिर सरकार कह रही है या फिर विभाग से कह दीजिए, महानिदेशक महोदय से नहीं कोई पूछ सकता है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। इतने अधिकारियों की जो आप सैलरी देते हैं तो उनका कार्य एक्चुअल में है क्या?
क्या काम है बीएसए का, क्या काम है डाइट मेंटर का, क्या काम है बीओ का? केवल उनका स्कूल चेक करने का ही काम है, भाई शिक्षक मौजूद है कि नहीं, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। इन सभी चीज़ों पर बात होनी चाहिए। और यदि अगर आपको एनजीओ को ही लाना है तो जो ऊपर के पद बने हैं इनको स्कूल में जाने के लिए एक तय समय सीमा या तय कार्य दे दिए जाएं। सभी चीज़ों को साथ में चलाना और एनजीओज को भी डालना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं समझ में आता। क्या धीमे धीमे चीज़ों को एनजीओज की तरफ ले जाके उनके हाथ में कर देना है? देखिए, जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा शोषण शिक्षक का ही होता है। शिक्षक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि भाई रिपोर्ट लगने वाली है, मतलब ये अब आपके लिए भगवान हो गया है और उसकी रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षक फिर दबा, कोई एनजीओ वाला आके दबा रहा है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा, क्योंकि ये हमारे साथ होता है। जब भी कोई एनजीओ वाला आता है वो अपने आप को कलेक्टर से कम नहीं समझता है और एक शिक्षक उसके सामने दब के बैठा होता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर शायद इससे बहस करी तो वो रिपोर्ट कुछ 19-20 कर सकता है। चीज़ें बहुत विचित्र हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। ज़मीन पर आएंगे स्थितियाँ बहुत अलग हैं, इतनी अलग हैं कि जो अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अगर शिक्षक हैं वो तो सब जानते होंगे, लेकिन जो लोग अभी बीटीसी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो शिक्षक बने, तो आप एक चीज़ मान लीजिएगा, जितना आप अभी परेशान हैं शिक्षक बनने के लिए उससे ज़्यादा परेशान आप इस व्यवस्था को चलाने में हो जाएंगे। क्योंकि यही सेम चीज़ हमारे साथ थी। शिक्षक बनने से पहले कहीं भी नौकरी मिल जाए, बस एक बार मिल जाए, लेकिन जब आप विभाग में आएंगे आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत विपरीत जाती हैं। चीज़ें समय के संग बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही हैं। जो अपेक्षाएं एक शिक्षक से होती हैं वो कार्य शिक्षक के पास नहीं आ रहे हैं। आप आउटपुट करना लाना चाहते हो कि आप इनपुट देना चाहते हो, किस पे इनपुट दो, बच्चों की संख्या कम हो जाती है, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन विभाग आज भी वहीं के वहीं खड़ा है। समझ में नहीं आता कि किस थ्योरीज पर आगे काम होती हैं। जो भी थ्योरी है, जैसी भी थ्योरी है, सामने आएगी वो आपको चैनल से देखने के लिए मिलेगी, और जो भी इस पर इनपुट और आउटपुट आएगा वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह की शिक्षा जगत की सारी खबरें अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर किया करिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।